वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेबी न्यू गाइडलाइन। सेबी का नया नियम क्या है? डीमैट और म्यूचुअल फंड वाले सावधान। क्या नया नियम लॉन्च किया है सेबी ने? डीमैट और म्यूचुअल फंड वालों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बाजार नियामक सेबी ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के नामांकन नियमों में बदलाव किया है। सेबी बोर्ड के फैसले के मुताबिक इन दोनों में निवेशकों को 10 लोगों को नॉमिनी बनाने की अनुमति दी गई है। यानी कि आप डीमैट और म्यूचुअल फंड में आप 10 परिवार के किसी भी 10 सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं। पहले इसमें यह संख्या 3 तक ही सीमित थी। नए नियमों के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के साथ में नामांकित यानी कि नॉमिनी व्यक्तियों को अक्षम निवेशकों की ओर से फैसले लेने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नामांकित व्यक्तियों को असेट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को भी दुरुस्त किया जाएगा ताकि कम से कम कागजी कार्रवाई की जरूरत हो। बाजार नियामक ने घोषणा की है कि यह संयुक्त खाता धारकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा। नामांकित व्यक्तियों को पैन, पासपोर्ट नंबर या आधार जैसे डॉक्यूमेंट देने होंगे। जब कोई निवेशक नामित व्यक्तियों को ट्रांसफर किया जाएगा तो वो निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। फोलियो फ्रीज नहीं किए जाएंगे। अब डीमैट और म्यूचुअल फंड का फोलियो फ्रीज नहीं होगा। म्यूचुअल फंड के फोलियो में नामांकित व्यक्तियों का नाम जोड़ने या उसमें बदलाव करने के नियम अब आसान हो गए हैं। इसके लिए अब संयुक्त खाता धारकों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेबी ने घोषणा की है कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए नॉमिनेशन जमा नहीं करने के कारण अब लोगों के डीमैट और म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज नहीं किए जाएंगे। संयुक्त खातों के लिए ये नियम संयुक्त खातों के मामलों में उत्तरजीविका का नियम लागू होगा। हिंदू अविभाजित परिवार में मुखिया की मृत्यु की स्थिति में खाता चलाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर कोई संपत्ति पहले से गिरवी रखी गई थी तो मृतक की ओर से नामांकित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों में लेनदारों के दावों को नामांकित व्यक्तियों को परिसंपत्ति हस्तांतरण करने पर प्राथमिकता दी जाएगी। संयुक्त डीमैट खातों और संयुक्त रूप से रखे गए म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नामांकन वैकल्पिक होगा। नामांकन को स्वीकार करने और रिकॉर्ड रखने की एक प्रक्रिया होगी। नामांकन विवरण अपडेट करते समय निवेशकों का नाम प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को आवंटित किए गए शेयर और आवेदक के साथ उनका संबंध अवश्य बताना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डीमैट अकाउंट में यदि 1000 शेयर हैं और आपने यदि 10 लोगों को नॉमिनेट किया है तो वो आपके ऊपर है कि आप किस व्यक्ति को कितने शेयर होल्डिंग की कैपेसिटी देते हैं, अर्थात किस नॉमिनी को कितने शेयर अलॉट करना चाहते हैं। नॉमिनी बदलने की कोई सीमा नहीं होगी। निवेशक अपने नामांकित व्यक्तियों को जितनी बार चाहे बदल सकेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। निवेशकों को उनके नामित व्यक्तियों के बारे में विवरण दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई नाबालिग नामांकित किया गया है तो उसके लिए संरक्षक घोषित करने का विकल्प भी होगा। सेबी ने सभी मौजूद निवेशकों और यूनिट होल्डर्स से सिक्योरिटीज के ट्रांसफर की सुविधा के लिए नामांकन का विकल्प प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि बाजार में बेनामी संपत्तियों को बढ़ाने से रोका जा सके। अर्थात अब आप सेबी और म्यूचुअल फंड के लिए आप नॉमिनेट कर सकते हैं और नॉमिनी आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि किस अकाउंट में कितने नॉमिनी होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपका डीमैट अकाउंट है और उसमें आप जितने नॉमिनी रखना चाहें आप रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या फिर बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, LIC
कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो करें, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। थैंक यू सो मच। आपके और आपके परिवार की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।